बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय विलाम श्री कायुष्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। प्रभु जैन भवानी मंडी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम लोग जैसे श्रावक हैं और घर में कोई नई वस्तु कार आदि मकान आदि खरीदते हैं तो उसका हम मुहूर्त कैसे करें? बहुत बार हमने इस बात को आपको सांकेतिक रूप में बताया। जैन दर्शन में इन भौतिक वस्तुओं को पूजनीय नहीं बताया, इनकी पूजा का उल्लेख नहीं मिला कि इनकी पूजा करना चाहिए। गाड़ी पूजन, मकान पूजन, दुकान पूजन, ये जो पूजन शब्द का प्रयोग है ये जैन दर्शन से बाह्य है। जैन दर्शन का अर्थ नहीं है मांगलिक करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर सुदर्शन चक्र 9 निधियों का मांगलिक कराया, तो उसके लिए एक ही विधि है सबके लिए। चाहे मकान का नागल हो, चाहे आपकी दुकान का नागल हो, चाहे आप गाड़ी लाएं, चाहे आप कोई भी वस्तु लाएं, उसका एक ही निर्णय है कि मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करो। शांति धारा संभव हो तो शांति धारा करो और एक विधान करो। विधान नहीं कर सकते हो तो पूजा से, छोटी पूजा से। और पूजा करने के बाद जो स्वयं पूजा करो, दूसरे के किए हुए पूजा के चावल नहीं, स्वयं जिस थाली में पूजन आपने की है उस थाली के बचे हुए पुष्प, जिसे शेषाक्षत कहते हैं, उन पुष्पों को ले जाओ। और यदि केसर हो तो ले जाओ। तो उस गाड़ी के पास जाकर के और उन पुष्पों को छेपण कर दो और केसर के द्वारा श्री और स्वस्तिक बना दो। बस इतना ही हमारे यहाँ है। और यदि तुम्हें मिठाई बांटना है तो सरियल वाले गीले श्रीफल फोड़ करके और सबको बांट के खा लो। बस इससे ज़्यादा कोई जैन दर्शन में भौतिकता की मान्यता नहीं। मकान दुकान के नागर में आप एक मंगल कलश घर ले जाइए, मैंने बताया। बस सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो मांगलिक एनर्जी जिनमें होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जिस थाली में तुमने खुद पूजा की। दूसरे के पूजा के चावल मत डाल ले जाना, वो नहीं तो बहुत नुकसानदायक। जिस थाली में तुमने पूजा की है और उसमें जो बचे हुए से साक्षात हैं, बचा हुआ जो द्रव्य है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकत होती है, वो शेषाक्षत कहलाते हैं। उन शेषाक्षतों को गाड़ी के ऊपर फेंक दीजिए।
आपकी यदि मान लो शादी की मांगलिक करने आए हो, वर वधू प्रवेश कर रहे हैं, तो आप उस दिन अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा कीजिए और जिस थाली में आपने पूजा की है वो शेषाक्षत लाइए। वर वधू जैसे दरवाजे पर खड़े होते हैं उन शेषाक्षतों को आप उसके ऊपर फेंकिए, मंगलाष्टक पढ़ के फेंक लीजिए। इन शेषाक्षतों को गाड़ी में भी यदि आपको थोड़ा सा और अनुष्ठान करना है तो मंगलाष्टक पढ़िए और जितने बार मंगलाष्टक पढ़े कुर्वन्तु ते मंगलम वे पुष्प उसके ऊपर डाल दीजिए। बस इससे ज्यादा मांगलिक कुछ भी नहीं होता, पूजा तो होती नहीं है। इतना मांगलिक आप किसी भी चीज में आप इसका प्रयोग करिए, लेकिन होना चाहिए मंदिर में पूजा। घर में पूजा हमारे जैनागम में घरों में पूजा करना, दुकान पे पूजा करना, नागल की पूजा करना, ये सब पूजा का क्रम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मात्र मंगल करने का है और मंदिर में पूजा करो, वहाँ के शेषाक्षत ला करके गाड़ी आदि पे डाल सकते। सुषमा जैन रहली सिमरिया गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 1234 चारित्र शुद्धि के व्रत होते हैं, क्या श्रावक भी उन व्रतों को कर सकता है? कोई बाधा नहीं, व्रत जितने भी होते हैं ज्यादातर श्रावकों के ही होते हैं। मुनि महाराजों के लिए व्रतों का कोई वर्णन नहीं मिला। ये जितनी कथाओं के चार शुद्धि व्रत, 10 लाख क्षण व्रत, अष्टांग का व्रत, ये सब साधु के लिए कहीं मूलाचार में वर्णन नहीं आया। महात पूज्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर जरूर मुनिराजों के द्वारा कई मुनिराजों के उदाहरण दिए कि फलाने मुनिराज चंद्रावली व्रत कर रहे थे, फलाने मुनिराज में शार्दुल निगृहीत व्रत किया। तो मात्र हरिवंश पुराण के अंदर कुछ साधुओं के उदाहरण देखने में आए, लेकिन मूलाचार आदि में कहीं भी आचार, उपवास का हम लोगों को वर्णन है, उपवास करने की विधि है, लेकिन उपवास व्रत के रूप में करना हम चतुर्दशी करेंगे, लेकिन 14 वर्ष की चतुर्दशी नहीं करेंगे। हम उपवास कर लेंगे रविवार, 9 वर्ष के रविवार नहीं करेंगे। हम साधुओं को किसी भी व्रत का एक नियत काल के लिए संकल्प लेकर करना, मैं यह व्रत लेता हूं इतने साल में पूरा करूंगा, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। 1234 उपवासों का जहां तक सवाल है, चारित्र शुद्धि व्रत कहते हैं इसको। चारित्र शुद्धि व्रत नाम रख दिया, वस्तुतः इसका यह है कि गृहस्थ इन व्रतों को इसलिए करता है कि एक दिन मैं उस चारित्र को प्राप्त करूं, इसलिए गृहस्थ आराम से चारित्र शुद्धि व्रत कर सकता है। उसके अंदर ये भावना भाए कि ऐसा निर्दोष चारित्र जब भी मैं लूं, निर्दोष चारित्र को प्राप्त करूं, क्योंकि कथाओं में भी गृहस्थों के ही नाम मिलते हैं। आपकी जितनी कथाएं हमने देखी, आराधना कथा कोश, व्रत उद्यापन कथा कोश, जितनी भी कथाएं हैं, इन सब के व्रत कथा कोश, सभी कथाओं में जितने भी व्रत हैं सब में गृहस्थ ही प्रसिद्ध हुए। सुगंध दशमी व्रत की है, जितने भी हैं, जितनी व्रत कथाएं हैं, आप उन कथाओं में पढ़ो, उनमें किसी भी मुनिराज का वर्णन नहीं आया, किसी आरिका माता का वर्णन नहीं आया, किसी एलक छुल्लक का वर्णन नहीं आया, अनगारी का वर्णन नहीं आया कि फलाने अनगारी ने यह फलाना व्रत किया, उससे यह घटना घटी, यह अतिशय हुआ। जितने भी कथानक आए हैं सब कथानकों में ग्रस्तों से और ग्रस्तों की उस कथा से चमत्कार भी हुआ, अतिशय भी हुआ, ऐसा मानना था। रजत जैन सागर गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या कमठ के जीव का और पार्श्वनाथ भगवान के जीव का आयु कर्म का बंध एक साथ होता था क्या, कि हर भव में वह उनके साथ साथ आता था? नहीं, पार्श्वपुराण के अंदर बहुत भवांतरों में अंतर आया। जैसे पारसनाथ की जो स्वर्ग चला गया वो नरक चला गया, बीच में अंतराल भी भवांतरों में पड़े, दूसरी पर्यायों में चला गया, और वो कई बीच पर्यायों में तो निगोद भी गया, निगोद गया, नरक गया, 1 इंद्रियों में गया, 2 इंद्रियों में गया। लेकिन वो तो अपन ने उन भवों का वर्णन कर दिया जिस भवों में दोनों टकराए, जिस भवों में नहीं टकराए उनका वर्णन नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे भव ऐसे हैं जिन भवों में मारीच और पारसनाथ नहीं टकराए, तो ये भव तो टकराने वाले भव का वर्णन है, बाकी शेष तो बीच के गैप है। सुरेंद्र शाह जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आचार्य शांति सागर की परंपरा से सभी साधु निकले हुए हैं, तो महाराज जी फिर साउथ में और यहाँ नॉर्थ में ये पूजन पद्धति में 13 पंथी 20 पंथी का भेद क्यों उत्पन्न हो गया?
क्योंकि पूज्यवर शांति सागर महाराज ने इन सब परंपराओं के लिए साधु नहीं है, ये गृहस्थों की परंपराएं हैं। 13 पंथ और 20 पंथ। आचार्य पूज्यवर शांति सागर महाराज ना 13 पंथी थे ना 20 पंथी थे, और किसी मुनि को 13 पंथी 20 पंथी होना भी नहीं चाहिए। और शांति सागर महाराज ने ना तो 20 पंथ का, उनके मुख से कभी भी ना 13 पंथ का विरोध ना 20 पंथ का विरोध, ना 13 पंथ का समर्थन ना 20 पंथ का समर्थन कहीं नहीं आया। एक बार भी मैंने बहुत बार कहा कि पूज्यवर शांति सागर महाराज का एक वाक्य बता दो जहां उन्होंने 13 पंथ का विरोध किया हो। एक वाक्य बता दो जहां उन्होंने 20 पंथ की प्रशंसा की हो। एक वाक्य बता दीजिए, कहीं बता दीजिए कि उन्होंने कहीं भी पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय के प्रवचन तो बहुत है, कभी उन्होंने क्षेत्रपाल पद्मावती को विराजमान कराया हो, पंचकल्याणक में स्थापना कराई हो और उनकी पूजा का प्रावधान किया हो, उनको नमस्कार का प्रावधान किया हो। कहीं एक बार भी बता दीजिए शांति सागर महाराज ने कभी पंचामृत अभिषेक या जलामृत अभिषेक समर्थन या विरोध किया हो। रही बात बैठने की कि महाराज बैठे हैं और सामने अभिषेक हो रहा है, ये तो मेरे सामने ही होता है। कितने मंदिरों में जाता हूं, मेरे सामने कई बार अभिषेक होता है। बिहार करता हूं, कई बार मंदिरों में जाता हूं, मेरे सामने अभिषेक होता है। बहुत सारे लोग करते। खंडेला के अंदर प्रतिष्ठा हुई, दूध का अभिषेक हुआ। अभी यहां पर भिंडर के अंदर हुआ, मेरे सामने हुआ। पदमपुरा में मेरे सामने हुआ, पूरा पंचामृत हुआ। तो होना अलग चीज है और बोलना अलग चीज है। देखना तो ना जाने हम क्या क्या देखते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में आती हैं, देखने के रूप में कोई बाधा नहीं है। मात्र उपस्थित हो जाने मात्र से समर्थन नहीं मान लेना चाहिए। उपस्थिति तो इसके लिए भी होती है कि विरोध ना हो, सौहार्द बना रहे, सौहार्द बना बने। कई बार शांति सागर महाराज और हम लोग भी ऐसे स्थानों पर चले जाते, सौहार्द बना रहे, वात्सल्य नहीं जाए, कटुता नहीं बढ़े, इसलिए चले जाते। तो उपस्थिति मात्र की जो एक कैसेट दिखाई जाती है कि महाराज बैठे हैं, पंचामृत हो रहा है, स्त्री अभिषेक कर रहे हैं, तो महाराज जी का एक ही बात सहना था, विरोध नहीं। इस समय समाज मुट्ठी भर है, विरोध के झगड़े में मत पड़ो। और वो कहते, स्पष्ट कहते थे, मुनियों का ये काम नहीं है, श्रावक जो कर रहा है उस करने में ना हम विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। आज तक शारद चक्रवर्ती नाम का इतना बड़ा ग्रंथ डॉक्टर साहब सोमेश चंद्र ने लिखा, उसमें भी कभी एक उनके उपदेशों का संकलन किया, प्रवचनों का संकलन किया, लेकिन कभी एक प्रवचन में भी महाराज का ये संकलन नहीं किया। आज फरहान ने महाराज ने प्रवचन दिया पंचामृत अभिषेक के ऊपर, स्त्री अभिषेक के ऊपर ये प्रवचन दिया कि इस प्रकार की स्थितियों का, और ना ही 13 पंथ 20 पंथ के समर्थन में। पंडित जी सोलापुर वाले बंशीधर जी हुए, उन्होंने शांति सागर नाम का चरित्र लिखा, सन 1932 में लिख रहा, जिस समय पूज्यवर का चतुर्मास जयपुर के अंदर था। 1932 में उस किताब का विमोचन हुआ। पूरी किताब को मैंने पढ़ा, उस किताब में कहीं भी 13 पंथ 20 पंथ नहीं। वो किताब तो पूज्यवर के सामने लिखी गई। बंशीधर जी सोलापुर वाले पंडित जी महाराज जी के बहुत अनन्य भक्तों में पंडित थे, पर उन्होंने पूरी किताब के अंदर, और सोलापुर के महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के पंडित को तो कम से कम लिखना चाहिए कि महाराज ने आज प्रवचन में ये कहा, पूरी किताब में कहीं लिखा। इसलिए पूज्यवर शांति सागर महाराज एक वो महान साधक थे। आर्ष परंपरा, आर्ष परंपरा 20 पंथ तो 13 पंथ से आर्ष परंपरा की पहचान नहीं है। आज के तथाकथित लोग कुछ 13 पंथ और 20 पंथ से आर्ष परंपरा को मानते हैं। जो 20 पंथी माने सो आर्ष परंपरा, नहीं माने सो अनार्ष परंपरा। ये आर्ष परंपरा पूज्यवर शांति सागर महाराज की नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज का ओरिजिनल वंशज हूं मैं उनका कुटुंबी ओरिजिनल हूं, और जो उनके वंशज नहीं, वे डुप्लीकेट साधु कहते हैं शांति सागर महाराज की ये परंपरा थी। अरे तुम तो उनके वंश के ही नहीं, तुम्हें क्या खाक पता है? मैं तो उनका वंशज हूं, पूरा ओरिजिनल वंश रिकॉर्डेड। डीएनए कराना हो तो करा लेना। हाँ, धार्मिक डीएनए अलग होता है। आचार्य शांति सागर महाराज 13 पंथ और 20 पंथ के ना तो समर्थक थे ना विरोधी थे। उनके जिस मंदिर की जो परंपराएं चलती हैं उनमें वो शामिल होते थे। जब ब्यावर के अंदर चतुर्मास हुआ पूज्यवर दोनों महाराजों का, तो एक व्यक्ति फूल लेकर आ गया
शांति सागर महाराज ने, पूज्यवर ने स्पष्ट कहा नहीं, इस मंदिर की ये परंपरा नहीं है, क्योंकि वहां जो नसिया जी है, चंपालाल जी नारिन वालों की, वहां फूल नहीं चढ़ते थे। तो महाराज ने खुद कहा नहीं, यहाँ फूल नहीं चढ़ाओगे, इस मंदिर की परंपरा में फूल नहीं चढ़ते हैं तो फूल नहीं चढ़ेगा। उन्होंने चढ़ा हुआ फूल उठवा दिया। तो ये आदर्श कहलाते हैं। इसलिए पूज्यवर और साधुओं के लिए तो, और आर्ष परंपरा की परिभाषा क्या है आगम के अनुसार? 13 पंथ और 20 पंथ से आर्ष परंपरा नहीं। जो कुछ साधु चिल्लाते रहते हैं, कुछ पंडित लोग कहते रहते हैं, कुछ श्रावक लोग हवा देते रहते हैं। आर्ष परंपरा की परिभाषा है जो 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करे, वो है आर्ष परंपरा, वही सच्चा आर्ष है। 28 मूल, इनके पंथवाद से आर्ष और अनार्ष का कोई संबंध नहीं है। आर्ष परंपरा का संबंध है निर्दोष चर्या से। 28 मूल गुणों की निर्दोष चर्या जो पालन करता है वो परंपरा आर्ष परम। दक्षिण भारत से मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को वहां आर्ष परंपरा और अनार्ष परंपरा पर गुमराह किया जाता है। कई शीतलाचारी साधु आर्ष परंपरा के नाम पर अपने शीतलाचार की रोटियां सेकते हैं। और महाराज दक्षिण भारत से मेरा कहना है इस गुमराह में न रहें। आर्ष परंपरा की सच्ची परिभाषा है जो 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करे वो आर्ष परंपरा वाला है, और जो इनका पालन नहीं करे शीतलाचार हो वो अनार्ष परंपरा है। ये परिभाषा सारे भारत के लिए मैं दे रहा हूं, और यही परिभाषा हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज की थी, चार्य चक्रवर्ती की थी। इसलिए उन्होंने 13 पंथ और 20 पंथ को कोई मुख्यता नहीं दी, क्योंकि 13 पंथ और 20 पंथ का भेद 1664 में हो चुका था। सन 1664 में 13 पंथ और 20 पंथ की नींव की स्थापना हुई थी, और पूज्यवर तो बाद में हुए। ये जो 13 पंथ 20 पंथ तो उनके 200 साल 300 साल पहले हो चुका था। 13 पंथ की क्रियाओं और 20 पंथ की क्रियाओं का जो भेद था, ये भेद तो 7वीं शताब्दी में चालू हो गया था। पूज्यवर रविशरण महाराज ने शुरू किया था। इसलिए उन्होंने कहा जो परंपराएं चल रही हैं इनका ना विरोध करना ना समर्थन करना, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। इसलिए आप सब समाज से मेरा निवेदन है कि साधुओं को ना 13 पंथ और 20 पंथ में मत बांटो। ये श्रावकों की पूजन पद्धति का भेद है, आपकी पूजन पद्धति में भेद है, हमारी मुनिचर्या में कोई भेद नहीं है कि 13 पंथ वालों के 28 मूल गुण होते हो और 20 पंथ वालों के 20 होते हो। हाँ, ऐसा हो कि दोनों मुनिराजों में एक के 20 होते हो, एक के 13 होते हो, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी साधु हो, दिगंबर जैन साधु की एक ही परिभाषा है, एक ही मूलाचार है, एक ही चर्या है, जिसका नाम है 28 मूल गुण। बस कोई साधु को 13-20 के चक्कर में मत पड़ो, आप मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप लोगों की जो परंपराएं हैं उस पर ना तो मैं हस्ताक्षेप करता हूं और ना ही मैंने किया है, और ना हमारे शांति सागर महाराज ने किया। रही बात समर्थन की और उसकी, तो समर्थन अलग चीज होती है, और समाज में कोई कसाय भाव न बढ़े, इसलिए अपन लोग उसके लिए सामंजस्य बैठालते हैं कि 13 और 20 अपन मुट्ठी भर है। ये एक पूजा की पद्धति को लेकर इतने न टूट जाएं कि हम 13 और 20 इतने हो जाएं कि बहुत ज्यादा, इतने नहीं टूट जाएं। एक पूजन की पद्धति का भेद है, और कितने लोग पूजन करते हैं रे भैया ये तो बताओ। हम दोनों 13 पंथी 20 पंथी दोनों से पूछते हैं, ये पूजन पद्धति का मात्र भेद है, और पूजन करने वाले दोनों पंथों में कितने हैं? कितना परसेंट मान लो भैया, बताओ तुम बता दो। तुम लोग 13 पंथियों में कितने मान लो पूजन अभिषेक करने वाले? 5-7% बस। 10% मान लो। अच्छा, 20 पंथियों में पूजन अभिषेक करने वाले कितने मान लो? 10%। 10% पूजन पद्धति करते हैं, और लड़ने वाले कितने हैं? 100%। देखो तो सही, 13 और 20 पंथ का मोर्चा आए तो 100%, और जब पूजा पद्धति की बात आए तो 10%। इसलिए 10% पूजन पद्धति करने वाले होते हैं, 90% तो जो तुम ना पूजा करते हो ना अभिषेक करते हो, तुम तो कोई पंथ में नहीं हो। इसलिए कम से कम जैन पंथ में बैठो रहे सब लोग। इन सब में कुछ नहीं। इसलिए शांति सागर महाराज की जो बात कही, वो शांति सागर मूल आर्ष परंपरा के साधु थे, और आज भी
उन्हीं की परंपरा में आज जो साधु हैं वे मूल 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। विवेक कुमार जैन, उज्जैन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो अभी करे दिन चल रहे हैं तो इन करे दिनों में क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे जो श्रावक हैं यात्रा पे निकल जाते हैं। ना करे दिन हमारे यहाँ होते हैं ना मीठे दिन हमारे यहाँ होते हैं। कोई करे दिन मैंने कहाँ से आया कैसे चला मुझे अभी तक तो आगम में नहीं मिला। जैन आगम में ना करे दिन का संबंध मिला। इन क्वार के महीने के 15 दिनों का कोई उल्लेख जैन आगम में नहीं है। मात्र इतना ही उल्लेख मिलता है कि इन दिनों में जो है कोई नक्षत्र आदि शुभ नहीं बैठते हैं तो बात अलग होती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। इन दिनों में भी सब दीक्षाएं हुई होती हैं। हमारी खुद की दीक्षा देखो कौन से दिनों में हुई है। अब कराए दिन लगे थे कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। धर्म कार्यों के लिए कोई ऐसी बाधक नहीं है। कुछ अनुष्ठानों आदि के लिए बात अलग है। कराए दिन और श्राद्ध का दिन जैन आगम में नहीं है। विक्रम जैन, अलवर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो सुदर्शन मेरु है उसकी जो नींव है 1000 योजन की है, तो क्या जितने शेष 4 मेरु जो और हैं उनकी नींव भी 1000 योजन की है क्या? हाँ, सभी की 1000 योजन में कम मिलती है क्योंकि उनकी ऊंचाई 84,000 योजन है। मूल सुदर्शन मेरु की 1 लाख योजन है अथवा 1,40,000 योजन है और शेष जो 4 यजु हैं उनकी 84,000 है। तो उसी 84 के अनुसार इसका डिवाइडेशन करो। 1 लाख पर 1000 की है तो 84,000 पर कितनी होगी उतनी नींव मान लेना चाहिए। कपिल जैन, रहली सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि बहुत सारे उपसर्ग जैन मंदिरों और जैन साधुओं पर हुए समय समय पर, तो उस समय वो देवी देवताएं क्यों नहीं आए? अगर उस समय वो आ जाते तो जैन धर्म की प्रभावना और बढ़ जाती। क्यों आ जाएं? वो कौन है? तुम्हारे नौकर हैं जो आ जाएं? पारसनाथ पर 8 दिन तक उपसर्ग होता है, सौधर्म क्यों नहीं आया? क्यों आएगा? संकट जो आता है अपने पुण्य और पाप कर्म के उदय से आता है। उसका टलेगा भी तो पुण्य कर्म के उदय से। पारसनाथ को देखो, एक आया भी तो कौन? एक सामान्य देव धरणन पद्मावती आया। वो भी इसलिए आया कि पूर्व उन्होंने उपकार किया था। चौथे काल में भी घोर उपसर्ग हुए, लेकिन इसलिए वो देवता नहीं आए क्योंकि उन्होंने कभी किसी पर उपकार किया हो। संसार में तुमने किसी पर उपकार किया हो, मरते को बचाया हो, पिटते को बचाया हो, तो कोई तुम्हें पिटने से बचा लेगा? नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तुम बड़े बड़े मुनिराज मोक्ष चले गए, देवता नहीं आया, ठीक है तुम जाओ मोक्ष पधारो। जब तक हम, इसलिए तो आचार्य महाराज हम लोग कहते हैं कि दया करो, जीवों को बचाओ, गौशाला की गायों को बचाओ, पशुओं को बचाओ। इनको बचाओगे और ये बच करके यदि देव बन गए तो धरणन पद्मावती बन के आएंगे। नाग नागिन को बचाया तो धरणन पद्मावती आ गए। आपने जिंदगी में किसी को बचाया होगा और उसका देव जाना हो जाए तो बचा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई भी नहीं बचाता, क्योंकि संसार में निमित्त नैमित्तिक परिणमन होता है। प्रबल जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों का काल प्रारंभ कब से होता है? जैसे भी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, तो इनका शासन काल हम कब से मानेंगे? पूज्यवर यति विश्व महाराज ने केवल ज्ञान से केवल ज्ञान का शासन काल माना है। जैसे केवल ज्ञान होते ही उनका शासन काल चालू हो जाता है और निर्माण होते ही उनका शासन काल चलता रहता है जब तक दूसरे केवली भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो। यानी जैसे पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, उनका शासन काल चालू हो गया। अब वो कब तक चालू होगा? जब तक महावीर स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए केवल ज्ञान से केवल ज्ञान के बीच का उनका शासन काल माना जाता है। अभी महावीर स्वामी का शासन काल, जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक महावीर स्वामी का ही शासन काल माना जाएगा। रवि जैन, गूढ़ा चंद्र जी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब हम लोग पूजन आदि करते हैं तो उन पूजन के समय में आह्वान और विसर्जन करते हैं, जबकि हमारे तीर्थंकर न तो आते हैं और न जाते हैं, फिर हम आवाहन और विसर्जन क्यों करते हैं? डायरेक्ट पूजा क्यों नहीं करते? फिर इससे यदि तुम्हारी ये बात है
तो फिर मूर्ति में भी भगवान कहाँ है? मूर्ति तो हमारे यहाँ जैन भगवान तो एक बार चले गए, उस सिद्धालय से तो कभी लौटते नहीं है, तो फिर पाषाण में भी स्थापित नहीं होते, क्योंकि वहां कैसे आएंगे? क्योंकि भगवान तो हमारे यहाँ सिद्धालय चले गए। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम नाचा विक्रिया लक्ष्या, 3 लोक में कितने उलट पुलट हो जाए, भगवान तो एक बार मोक्ष चले गए, जाएंगे नहीं। तो फिर मूर्ति में भगवान ही मत मानो, क्योंकि भगवान तो आएंगे नहीं। इसको स्थापना निक्षेप बोलते हैं। स्थापना निक्षेप कहलाता है वह आएगा नहीं और उसकी स्थापना कर ली जाएगी। यदि वो आ जाए तो स्थापना का गया, वो तो साक्षात हो गया। यदि हम ऋषभदेव की स्थापना करें और ऋषभदेव आ जाए तो फिर वो स्थापना नहीं कहलाती, वो तो साक्षात कहलाता है। इसलिए स्थापना निक्षेप उसे ही कहते हैं। वो नहीं आ सकता है फिर भी हम उसको इसमें स्थापित करते हैं। शतरंज की चौपड़ पर घोड़ा नहीं आ सकता है, लेकिन घोड़े की स्थापना हम कर लेते हैं। घोड़ा नहीं आया, घोड़ा और घुड़साल में है, लेकिन फिर भी वहां आकर के हमने उसको स्थापित कर लिया और उसको घोड़े नाम से ही पुकारेंगे, हाथी को हाथी नाम से ही पुकारेंगे, लेकिन वो हाथी नहीं है। स्थापना निक्षेप की व्याख्याएं ऐसी ही हैं। जब अपन स्थापना निक्षेप को आप आगम में पढ़ोगे तो बराबर भगवान साक्षात नहीं आया, फिर भी मूर्ति में भगवान है। इसी प्रकार जब मूर्ति में भगवान है तो चावलों की स्थापना भी भगवान की जा सकती। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की पहली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अजय जी जैन कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आत्मा अनुभव में और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? आत्मानुभूति में, आत्मानुभूति का जो अनुभव साक्षात्कार है, ये तो केवल ज्ञान के पहले हो नहीं सकता। और पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री पंचास्तिकाय के अंदर तो स्पष्ट लिख दिया कि ज्ञान चेतना की अनुभूति सिद्धों के पहले होती नहीं। पाणद मदिकंताणम नानम विंदंती ते जीवा, ऐसी एक गाथा दी कि जब तक जीव प्राणों से अतिक्रांत नहीं होगा तब तक वो ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं कर सकता। और ज्ञान चेतना की अनुभूति के लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान चेतना की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, ऐसा पूज्यवर अमृतचंद सूरी ने समय सार के अंदर लिखा। और ज्ञान चेतना की उपलब्धि सिद्धों के पहले हो नहीं सकती। इसलिए साक्षात सिद्धों का जो आत्मा की अनुभूति है वो सिद्धों में ही है, अरहंतों में नहीं। अरहंतों में महत ज्ञानात्मक है, अनुभूति आत्मक नहीं, क्योंकि अरहंत भगवान के भी सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार औदैहिक भाव है, उनकी आत्मा शुद्ध है ही नहीं, अनुभूति क्या करेंगे। अरहंत भगवान की भी आत्मा भी शुद्ध नहीं, 4 घातिया कर्म विद्वान है, असिद्धत रूप औदैहिक भाव विद्वान है, कर्म और नौ कर्म अभी दोनों आत्मा में मिले हुए हैं। अभी खीर में से धूल निकली ही नहीं है तो खीर, शुद्ध खीर का स्वाद आएगा कैसे? जब तक आत्मा कर्मों के साथ संश्लिष्ट है तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता। केवली भगवान शुद्ध आत्मा को जानते हैं, केवली भगवान को शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। जानते जरूर हैं वो, लेकिन उनकी शुद्ध आत्मा भी अशुद्ध बैठी हुई है। इसलिए अब रही बात शुद्ध उपयोग की, शुद्ध उपयोग उसका नाम ही ऐसा है, शुद्ध है उपयोग वस्तु नहीं। कहते ना भाई इसका भाव शुद्ध है, क्रिया तो गलत हो रही है लेकिन इसका अभिप्राय चोखा है। डॉक्टर काट फीट कर रहा है, पेट को चीर रहा है, क्रिया गलत है, खून निकल रहा है, चमड़ी काट रहा है, लेकिन उसका भाव उपयोग शुद्ध है। जैसे डॉक्टर क्रिया कर रहा है अशुभ, पेट को काट रहा है, लेकिन उसको कहा जाएगा इसका उपयोग अभिप्राय शुद्ध है। ऐसे ही शुद्ध उपयोग की दशा होती है कि उपयोग में शुद्धता आ जाती है, वो शुद्ध को विषय बना लेता है और उस शुद्ध पर टिक जाता है, इसलिए शुद्ध उपयोगी कहलाता है। शुद्ध उपयोगी और आत्मानुभूति में बहुत अंतर है। किसी भी संसारी प्राणी को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कुंदकुंद भगवान ने एक गाथा कही,
कोविद दच्छो साहू संपड़ी काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्ष में विदट्ठम परोक्ष नाने पविठंतम। ऐसा कौन चतुर सयाना है जो परोक्ष ज्ञान में बैठ करके कहे कि मैं जैसा भगवान साक्षात्कार आत्मा का अनुभव करते देखते हैं ऐसा मैं भी अनुभव करता हूं। कुंदकुंद भगवान ने ऐसी चुनौती देकर के ललकार दिया कि छद्मस्त व्यक्ति को कभी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन छद्मस्त को शुद्ध उपयोग छद्मस्त को ही होता है। शुद्ध उपयोग का जो गुण स्थान है वो छद्मस्ती है। जयसेन स्वामी के अनुसार सप्तम से 12वां और वीरसेन स्वामी के अनुसार और कुंदकुंद स्वामी के अनुसार 11वें से 12वां गुण स्थान, और दोनों गुण स्थान छद्मस्त के। सारांश निकालो, शुद्ध उपयोग छद्मस्त को ही होता है और शुद्ध आत्मानुभूति सिद्धों को ही होती है। इतना दोनों में अंतर है। श्रीमती सुशीला जी पाटनी के बाद तैयार रहेंगी श्री अशोक जी जैन विदिशा। परम पूज्य 108 न्याय मुनि पुंगव सुधार सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि अभी हमारे किशनगढ़ में पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया जी की उत्कट समाधि श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हुई और 37 दिन तो उन्होंने उपवास करे, जल उपवास और 7 उपवास और निर्जला करे, और हम भी वहाँ थे साक्षात। और इतनी अच्छी साधना के साथ कभी उन्होंने एक अहंकार भी नहीं किया कि कोई जताया कि मेरे कोई पीड़ा या कोई शरीर में कोई वेदना है। इतनी उत्कृष्ट रोज आचार्य के 10-15 मिनट उनको मिलते थे और बहुत ही उत्कृष्ट। मैंने तो शायद ऐसे इस टाइम में कभी ऐसी समाधि नहीं देखी। तो महाराज श्री, मेरा कहने का है कि ऐसे उन्होंने कौन से पुण्य किए थे शुरू से या अगले भव से या अभी से जो ऐसी उनकी साधना हुई और कभी भी हमारी ऐसी उत्कृष्ट समाधि एक नीति आती है कि जाके जैसे बाप मतारी वाके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नाले वाके वैसे भरका। मैं ये देख रहा हूं कुछ दिन से कि जो ज्ञान सागर महाराज से जुड़े हुए श्रावक थे और उनके प्रति अनन्य भक्ति थी, उनकी अंत दशा वही हो रही है जो ज्ञान सागर महाराज की हुई थी। और जो ज्ञान सागर बचाए हुए सिद्धांतों पर, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज एक विधिवत संलेखना पूज्यवर शांति सागर महाराज ने और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने आचार्यों में एक विधिवत संलेखना ली और विधिवत संलेखना लेकर के और एक आदर्श प्रस्तुत किया, और वही स्थिति बन रही है। क्योंकि मूलचंद लोहाड़िया ज्ञान सागर महाराज के अनन्य भक्तों में थे, अनन्य भक्तों में। उनका गुरु ही ज्ञान सागर महाराज थे और उन्हीं के साथ उनका वार्तालाप, उनके साथ बैठना उठना। बाद में उन्होंने ज्ञान सागरनी ने जैसे ही अपना आशीर्वाद, अपना शिष्यत्व या आचार्य पद आचार्य विद्यासागर महाराज को दिया तो वे उन्हीं के भक्त बन गए। तो जिस परंपरा में जिसका जैसा गुरु होगा उसका जीवन भी वैसा ही होगा। और मूलचंद लोहाड़िया का सबसे बड़ा पुण्य था कि उन्होंने अपना गुरु पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर को बनाया था। और ज्ञान सागर महाराज को, क्योंकि आचार्य जी तो बाद में आए, पहले तो ज्ञान सागर जी थे यहाँ पर, तो उनको बनाया तो उनकी जैसी समाधि हुई ऐसे उनकी समाधि हुई। कितनी बड़ी गजब की बात। देखो, पंडित और ज्ञान होना बहुत सरल है। रावणों जैसा ज्ञान तो सारी दुनिया में पंडितों के पास है कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन चारित्र के नाम पर अभी कितने पंडित विद्वान हैं जो 50 साल 60 साल 70 साल के भी हो गए हैं, अभी रात्रि का पानी तो छोड़ो, अभी दूध चाय नहीं छूट रही है। विद्वान पंडित होकर के 60-70 साल के हो गए हैं, अभी रात्रि की फलाहारी नहीं छूट रही है, मावा मिष्टान नहीं छूट रहे हैं, काजू बादाम की कतली नहीं छूट रही है, और विद्वान है, पंडित हैं, रात्रि का नहीं छूट रहा है। बहुत विद्वान ऐसे पंडित हैं, शास्त्री परिषद में, विद्युत परिषद में, सभी जगह परिषद है। अध्यात्म में तो भरे पड़े हैं, जो अध्यात्म समय सार पढ़ने वाले, उनके नहीं छूट पा रहे हैं। और आज मूलचंद लोहाड़िया ने वर्षों तक, मुझे ध्यान नहीं है जब से मैं राजस्थान आया हूं, कि उन्होंने रात्रि में कभी पानी की बूंद भी पी हो। नहीं पी
नहीं पी महाराज। जब से मैं आया तब तक तो मुझे मालूम है, उसके पहले का तो था ही। कभी उन्होंने रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग था उनका। 25 साल से तो मैं देख रहा हूं। शुरुआत में जब किशनगढ़ चतुर्मास हुआ था तब मेरी चर्चा हुई, बोले महाराज उन्होंने कहा कि मैंने रात में पानी क्या चारों प्रकार के आहार जल कभी ग्रहण ही नहीं किया जब से उनके व्रत आदि। और फिर बाद में तो उनकी प्रतिमाएं हो गई, प्रतिमाओं को लेकर के, और सच्चा गुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो नियम से आशीर्वाद मिलता है। 37 दिन तक एक गिलास जल पर रहना, और अंत में आचार्य ज्ञान सागर महाराज भी 3 दिन तक अंत में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके रहे, और चौथे दिन हुआ इनके साथ भी वही हुआ, और अंत में जाकर के समाधि हुई नियम से। 3 दिन के उपवास किए थे लास्ट में। हाँ, सब प्रकार के अन्न जल गए। तो ऐसी समाधि वर्षों की साधना और तपस्या से जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। क्योंकि मेरे पास जब भी आए उन्होंने एक ही कहा, जब मैं बिहार कर रहा था आमा से, मेरे रास्ते में आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा तो महाराज जी मुझे अब सल्लेखना समाधि दो। तो बहुत व्याकुल थे, लेने के लिए आतुर थे। मैंने कहा अन्न का त्याग करो। उस दिन उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। हमने कहा अब आपको सल्लेखना मेरे सामने नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लेना है। वो बार बार कहते थे कि मैं आप राजस्थान में हो तो आप यहीं रह सल्लेखना का कोई उपदेश दे। मैंने कहा नहीं, आपकी सल्लेखना पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होना चाहिए, मेरी ये भावना है। ठीक है, मैं शुरुआत किए देता हूं। अन्न का त्याग, जीवन भर के लिए अन्न का त्याग मेरे सानिध्य में किया था। और फिर मैंने उनको बार बार कहा नहीं, जिस दिन तुम्हारे लिए थोड़ी महसूस हो, उनके बच्चों को भी मैंने कहा आप आचासी पासी ले जाना। और ऐसे लोगों का क्या है, ये जल्दी ऊपर नहीं जाते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आया आयु बंद जिससे हो जाता है फिर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। तो हमने कहा ऐसे समय पर ले जाना जिससे आचासी लंबे समय तक रुके चातुर्मास के अंदर। और बहुत बढ़िया आशीर्वाद हुआ, बहुत अच्छा। और अभी भी बताते हैं, इस समय हमारे देश के राष्ट्र संत, बहुत बड़े देश को ऊंचाइयां देने वाले, दिल्ली के अंदर आज प्रातः काल उन्होंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके अभी उनकी सल्लेखना चल रही है आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी की। ऐसा हमें बताया अभी लोगों ने कि वो सल्लेखना की स्थिति चल रही है, अभी चल रही है, अभी हुई नहीं है, चल रही है। और बताते प्रातः काल उन्होंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया, बाकायदा होश में है। अभी इन्होंने दिखाया था, हाथ पर हिला रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं। और चेतन अवस्था में व्यक्ति चला जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार और सबसे बड़ी सफलता बन जाए। महाराज जी एक छोटी सी शंका कि आजकल हमारी माताएं बहनें हाथों में मेहंदी लगाती है, पूरे नमोकार लिखती है, भगवान की मूर्ति भी लगाती है, ओमरी का जाप भी लिखती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, नमोकार मंत्र वगैरह इनको स्थान, उनका उच्च स्थान होता है। हाथ से तुम लोग गंदगी भी करोगे, गंदगी साफ भी करो, शौच जाते हो तो शौच जाते समय हाथों का प्रयोग करोगे, स्नान करोगे तब करोगे, कपड़े धोओगे तो तब करोगे। तो कम से कम ये सब नाटक ना मनाएं, क्योंकि ये पूज्य हैं, पंच परमेष्ठी। देखो अपने जल के ऊपर, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा, अब जल पर लिखते ही मिट गया होगा, फिर भी उसने पैर रख दिया तो उसकी क्या गति हुई। आप हाथों पर ये मंत्र जो बीजाक्षर हैं, ओम है, ह्रीम है, नमोकार मंत्र हैं, ये पूजनीय शब्दों को इतना नाटक न बनाएं। कपड़ों के अंदर छापे पर और अपने इसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, तुरंत बंद होना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। अशोक जी जैन विदिशा के बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर पारुल जी जैन सागर। बोलिए परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, आजकल मंदिर में दर्शन करते समय यह देखने में आता है कि कुछ यात्री या कुछ दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान को नमोस्तु करने के पहले जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं और दर्शन आदि ना करके वहां मात्र फोटोग्राफी करते रहते हैं। और अब तो इतना हो गया कि वीडियो कॉलिंग और स्पीकर चालू करके अपने घर वालों को जो कई किलोमीटर दूर है उनसे बात करते रहेंगे और दर्शन कराते रहते हैं।
जिससे कि दर्शन करने वाले, जाप करने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इन लोगों को दर्शन का और तीर्थ यात्रा का कितना पुण्य लगेगा महाराज जी? पुण्य बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, फोटोग्राफी आपको करना है तो आप दर्शन करके, भक्ति करके, फिर ऐसे रूप में करिए जिससे दूसरे को बाधा न बने। दूसरी बात, भगवान के सामने अपने परिवार से वार्तालाप करना, 84 आसाधनाएं होती हैं मंदिर की, 84 आसाधनाएं हैं मंदिर की। मंदिर के अंदर अपने रिश्तेदार से, अपने परिवार से, अपने किसी ग्रस्त से वार्तालाप करना ये आसाधना है, यानी पुण्य नहीं है, पुण्य की हीनता होगी, पाप का बंध होगा। इसलिए भगवान और गुरु के सामने कम से कम जब वंदना को जावें उस समय फोन बंद रहना चाहिए। फोन चालू ही नहीं करना, बात ही नहीं करना। बात करना है मंदिर से बाहर निकल के आओ, गुरु के सामने और भगवान के सामने कभी गृहस्थों से बात करना नहीं चाहिए। जय जिनेंद्र भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, जब मंदिर के भगवान की बेदी चल रही है और उस सामने तुम्हारे ब्याही जी बयान जी आ गई हैं तो आप उनको पहचानना बंद कर दीजिए। जय जिनेंद्र नहीं कर सकते। भगवान के सामने, देव साध गुरु के सामने किसी ग्रस्त का अभिवादन नहीं, जय जिनेंद्र भी नहीं, चरण स्पर्श भी नहीं, वंदन भी नहीं, ये भी नहीं पूछना कब आए कैसे आए। इनके सामने ये सब कार्य नहीं होना चाहिए। आसाधना के अंतर्गत आता है दोष। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर पारुल जी जैन सागर के बाद तैयार रहेंगे। विनोद जी मोदी, अशोक नगर। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु। गुरुदेव, छोटी सी भक्त हूँ आपकी। आप तो मुझे नहीं जानते, पर मैंने जब से आपको जाना है सिर्फ आपको ही माना है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सामान्य अक्षर बीजाक्षर कैसे बन जाते हैं और वही बीजाक्षर मंत्र रूप लेके इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं कि उनसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं? एक सामान पाषाण भगवान बन जाता है कैसे? वही मंत्र बन जाए, वही पाषाण है सामान जो खान में पड़ा है, लेकिन एक मंत्र शक्ति के माध्यम से वही भगवान का रूप ले लेता है। यही अक्षर जब साधु साधक उनको मंत्र के रूप में देखता है, बीजाक्षर के रूप में देखता है, तो वह पूजनीय हो जाता है। अभी दशलाक्षण पर्व में मैंने ध्यान के समय बताया कि नाभि के अंदर ये सारे बीजाक्षर सदा शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। जितने अक्षर अपने गले से निकलते हैं उनकी उत्पत्ति, प्रोडक्शन नाभि से होता है। और नाभि के अंदर ये इनकी कोई पूजा नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है। लेकिन जैसे ही वह ह्रीम बीजाक्षर का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनको मंत्र शक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी वस्तु के साथ ओम लग जाए, ह्रीम लग जाए, तो वह अपने आप में मंत्र का रूप धारण कर लेता है। जैसे किसी भी चीज में अपन ऐसा मानते हैं कि जो चीज पूजनीय नहीं है, लेकिन ओम लगा दिया जाए तो ओम लगते ही उस शक्ति के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जो मंत्र का रूप धारण कर लेती है और साधक उनको प्रज्वलित करता है। साधक उनको साधना स्थल पर ले जाता है और उस साधना स्थान पर स्थापित करता है। उस समय उनकी जैसे आ है तो आ अपन जैसे बोल रहे हैं ठीक है, कोई उसमें कोई ताकत नहीं है, बहुत बार बच्चा भी बोलता है। लेकिन जब आ को हम नाभि स्तर पर संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं और आ का हम पूरे अधिष्ठाता रूप में ह्रीम को स्थापित करके देखते हैं, उसकी शक्ति बढ़ती है। जब हमें कोई शक्ति चाहिए तो उसके साधना स्थल पर ले जाते हैं। जैसे एक साधु आपके घरों में जन्म लेता है, वो उतनी ताकतवान नहीं है, उतना पावन नहीं है, उतना पवित्र नहीं है, लेकिन वही आत्मा, वही शरीर जब घर छोड़ करके मंदिर में आकर के साधु बन जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ये बीजाक्षर होते हैं, इनके साधना स्थल होते हैं। वही नाभि का आ बीजाक्षर यदि ललाट के ऊपर बैठ जाता है, भौं के मध्य में, उसकी अनंत अनंत शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ये साधना स्थल है। यहां पर उस साधना कर सकता है। जैसे मुनि घर में रह के साधना नहीं कर सकता, बाहर आकर के साधना करेगा, चैत्यालय में आदि, मंदिर भवन में आदि। ऐसा ही ये बीजाक्षर होते हैं। तो इनको एक मंत्र शक्ति का इनका एक रूप होता है, इनकी एक विधि होती है, इनको जागृत करने की, इनको सिद्ध करने की और इनको मंत्र रूप देने की। तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जी जैन, विदिशा। महाराज जी, 3 दिन से आपकी एक भक्त की जिज्ञासा मेरे पास रोज मोबाइल में आ रही है
गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई व्यक्ति पूजा करता, अभिषेक करता, 10 लक्षण, व्रत, उपवास यानी सभी धार्मिक क्रियाएं जो भी है, जो आप द्वारा बताई गई है, उसे पूर्ण रूप से पालन करता है, दान भी देता है, फिर भी इतना क्रोध करता है कि मंदिर में लड़ाई झगड़ा, और अगर सामने वाला कोई बचाने वाला नहीं हो तो मरने मारने पर उतार हो जाता है, और आपके ही मानने से अभी तक वो अनर्थ से बच रहा है, ऐसे में उस व्यक्ति को क्या कर्म बंद होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों अलग अलग, जितनी देर वो पूजा कर रहा है उतनी देर पुण्य बंद कर रहा है, बाद में वो पाप बंद कर रहा है, यानी बराबर बैलेंस कर रहा है। और बराबर ही नहीं, कसाई की प्रबलता ज्यादा होती। मैंने कहा ना कि पूजा पाठ करने के बाद यदि वो क्रोध आदि कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को गज स्नान के समान कहा। जैसे हाथी जो है तालाब में जाकर के स्नान कर लेता है, सब साफ कर लेता है, और जैसे ही किनारे पे आता है तो उसी सुंडार से भर करके फिर से मिट्टी डाल लेता है, बल्कि नहाने के पहले कम मिट्टी थी और नहाने के बाद ज़्यादा धूल डाल देता है। तो ये बहुत बड़ा दोष है, गलत है। ठीक, एक पूजा कम करे तो कोई बात नहीं, लेकिन कसाय कम करे तो एक पूजा कम से भी ज़्यादा फल मिलेगा। मुनिराज के लिए तक कह दिया गया कि मुनिराज के लिए, जैसे आपने कहा पूजा पाठ व्रत सब करता है, तुम तो गृहस्थ हो, मुनिराज के लिए कह दिया गया। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अष्टपाहड़ में लिखा, जिसका अनुवाद हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया। मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्यवाना। यानी समता भाव के बिना ये मासोपवास करना व्यर्थ है, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना व्यर्थ है, आतापनादि तपना बन खड़े होकर पर्वत के ऊपर सामयिक करना, ये सब व्यर्थ है मात साम्यवाना, क्षमता भाव के बिना। इसलिए यदि इन सब क्रियाओं का मैं निषेध नहीं करता हूं, लेकिन इन क्रियाओं के साथ समता भाव आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। विनोद जी मोदी अशोकनगर और तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जी जैन विदिशा। मेरे जीवन के उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हिंदी के श्रावक प्रतिक्रमण में कायुस्सर की आलोचना का बात आती है, इसका क्या अर्थ है कि मैंने जो कायुस्सर किया उसकी मैं आलोचना करता हूं? कायुस्सर की आलोचना नहीं हो सकती, कायुस्सर में दोष लगाए हो उसकी मैं आलोचना करता हूं। कायुस्सर करते समय मेरे से दोष लगा हो, प्रमाद लगा हो, क्योंकि कायुस्सर के 32 दोष होते हैं। आज ही मध्याह्न में मूलाचार में निकला था, कायुस्सर के 32 दोष होते। यदि मैंने वो दोष लगाए हों तो उसकी मैं आलोचना करता हूं। बाकी कायुस्सर की आलोचना, ये शब्द कायुस्सर के दोषों की आलोचना, हाँ फिर तो ठीक है। कायुस्सर यानी कायुस्सर करते समय हमने गर्दन हिलाई हो, घोटक किया हो, एक पैर पर वजन ज्यादा दिया हो, कौए के समान आंखें घुमाई हो, ऐसे दोष हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं कि मेरी गलती है। श्रीमती इंदिरा जी जैन विदिशा के बाद तैयार रहेंगी शास्त्री श्रीमती मंजू जी छाबड़ा जयपुर। निर्यापक समन श्री 108 मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मोह और राग क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है? मोह एक व्यापक है, राग एक अंग है। मोह का अर्थ है बहुत बड़ा व्यापार। मोह की 28 प्रकृतियां होती है, बहुत बड़ा परिवार है, उसमें मिथ्या दर्शन मोहिनी भी आता है। राग में मात्र कसाय संबंधी आएंगे, और कसाय में भी 2 कसायों को देश में लेते हैं, 2 कसायों को राग में लेते हैं। माया और लोभ, ये 2 कसाय मिलाकर के, तो इनका व्यापार छोटा हो जाता है। यानी राग चारित्र मोहिनी से संबंध रखता है, मोह चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी दोनों से संबंध रखता है। नमस्ते। शास्त्री श्रीमती मंजू जी छावड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव जी सेठी संगी जयपुर। आगम ज्ञाता मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक शब्द आता है शात घट और शात अघट। तो शात घट तो हो गई पुद्गल की पर्याय,
घड़ा, शात कथनचित ये घड़ा है, लेकिन शात अघट क्या हुआ? अघट का अर्थ होता है यह घड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह घड़ा मिट्टी का है, मिट्टी रूप है। पुद्गल स्याद घट, स्याद अघट, एक वस्तु में हमें दो चीजें घटाना है। हाँ। तो ये एक अपेक्षा से तो घड़ा है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो घड़ा कहाँ है? मिट्टी है, तो यह घट है। तो क्यों? और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा देखो तो वह कोई दूसरी चीज थी, भावी प्रज्ञा नय की अपेक्षा से देखो तो दूसरी चीज थी। दो दृष्टियों से हम देखते हैं, एक पर्याय दृष्टि से और एक द्रव्य दृष्टि से। जब हम निश्चय नय की दृष्टि से देखेंगे तो अपन ने देखा ना, निश्चय नय में कोई सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, यानी पर्याय नहीं है, नर नारक आदि पर्याय गौण कर दी गई, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। इसलिए द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वो अघट है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वो घट है। इसको बोलते हैं स्याद। तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन, अशोकनगर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक भव्य सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण होने वाला है और उसके लिए भक्तों की भावनाएं बराबर हमारे पास प्रेषित हो रही है। आज एक जिनबिंब स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री वीरेंद्र कुमार जी गौरव जी जैन, शंकराचार्य नगर भोपाल, और एक जिनबिंब गुप्त नाम मुंबई से आया है और उनने भी एक जिनबिंब स्थापना करने की भावना बाई है। आइए राजीव जी जैन, संगी, जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर। प्रवचन सार जी की तात्पर्यवर्ती टीका में जयसेनाचार्य महोदय ने ये स्पष्ट उल्लेखित किया कि शुद्धोपयोग अल्प भूमिका, शुभोपयोग वाली भूमिका में और शुद्धोपयोगियों में और शुभोपयोगियों में, उसको उन्होंने आम्रवन और निम्रवन के उदाहरण से समझाया कि जैसे आम्रवन में कोई एक नीम का पेड़ है, इसी प्रकार कभी कभी शुद्धोपयोगियों में भी शुभोपयोग पाया जाता है, और जिस प्रकार निम्रवन में कोई एक आम का पेड़ हो सकता है, उसी प्रकार शुभोपयोगियों में भी शुद्धोपयोग की भावना देखी जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने अल्प भूमिका में भी शुद्धोपयोग का निषेध नहीं किया। अब यदि हम शुद्धोपयोग का स्पष्ट निषेध करते हैं तो क्या ये आगम की साधना नहीं हुई? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अल्प भूमिका के पहले उन्होंने गुणस्थान व्याख्या बनाई है। अल्प भूमिका किसकी? शुभोपयोगियों की बोली। शुभ, पर उन्होंने वहीं तो कहा कि जो अल्प शुद्धोपयोग भी कहाँ से शुरू होगा? अल्प शुद्धोपयोग श्रावक शब्द आया महाराज? नहीं आया कि श्रावकों के नहीं, कहीं नहीं आया। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने किसी भी ग्रंथ में सप्तम गुण स्थान से नीचे शुद्ध उपयोग की चर्चा ही नहीं की। शुद्ध उपयोगी नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं, शुद्ध उपयोग की चर्चा उन्होंने की सप्तम गुण स्थान से तारतम्य रूप से पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान असुपयोग का, चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान सुपयोग का, सप्तम गुण स्थान से उन्होंने शुद्ध उपयोग का जघन्य रूप घटाया। जब जो आचार्य सप्तम गुण स्थान से जघन्य रूप ले गए हैं, शुद्ध उपयोग का नाम ले रहे गुण स्थान का, तो उन्हें श्रावक के अंदर घटाना उचित नहीं। दूसरी बात, वहां जो निम्रवन का जो उदाहरण दिया मुनियों के लिए दिया है कि जैसे मुनि महाराज, बहुत सारे मुनिराज शुभ उपयोग प्रधानी होते हैं, और शुभ उपयोग प्रधानी होने से उनको कहा कि मुनिराज का शुभ उपयोग नीम के समान है, यानी वह विधेय नहीं है, ठीक नहीं है, कुचित कदाचित उनको शुद्ध उपयोग होता है। तो ये नियम से मुनि महाराजों की ही अल्प दशा कही गई है, ना कि श्रावकों की। किसी भी जयसेन स्वामी के किसी भी ग्रंथ में नाम प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में और समय सार की टीका में, तीनों में उन्होंने सप्तम गुण स्थान से ही शुद्ध उपयोग माना है। किसी भी जैन आचार्य के अंदर सप्तम गुण स्थान से नीचे किसी भी आचार्य ने गुण स्थान परक शुद्ध उपयोग की चर्चा नहीं की। महाराज 80वीं गाथा में स्पष्ट, 80 नहीं 180वीं गाथा लाके दिखा दो। जयसेनाचार्य की जो टीका है उसमें 80वीं गाथा की उत्थानिका में स्पष्ट, जब वो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके कि यहाँ के उपाय में नहीं, सुनिए बाबू सुनिए, जब पहले ही गुण स्थान बना चुके कि सप्तम गुण स्थान से नीचे मत लेना, तो अल्प का अर्थ वहां सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनिराज जो प्रवृत्ति परक ज्यादा होते हैं, निर्वृत्ति में कम जाते हैं। जब वो व्यक्ति गुणस्थान की भूमिका बना रहा है, मोक्षय का कैसे फिर मोक्षय का उपाय शुद्धोपयोग है लिखा है। हाँ, तो मोक्षय का उपाय है तो मोक्षय का उपाय करेगा ना। चारित्र मोहिनी में तो मोह है, उसमें गाथा में 3 बार दर्शन मोहिनी शब्द है। नहीं, दर्शन मोहिनी है तो क्षय करेगा ना शुद्ध उपयोग।
शुद्धोपयोग से मोहिनी का क्षय, लेकिन मोहिनी का क्षय शुद्धोपयोग से ही होता है, ऐसा कथन उनका नहीं है। ऐसा कथन नहीं, शुद्धोपयोग मोहिनी का क्षय कर सकता है, लेकिन शुद्धोपयोग से ही मोहिनी का क्षय होता है, ये पूज्यवर जयसेन स्वामी का कथन नहीं है। और ना कहीं जयसेन स्वामी का किसी आचार्य ने नहीं लिया कि शुद्धोपयोग कभी छठे गुण स्थान से नीचे भी होता है। महात्मा पंडित टोडरमल जी ने एक चिट्ठी लिखी, रहस्यमयी चिट्ठी। उस रहस्यमयी चिट्ठी के अंदर एक वाक्य निकलिया, वो भी चिट्ठी थी, उन्होंने अपने एक मित्र को लिखी थी, 16वीं शताब्दी के अंदर मित्र के लिए लिखी थी, और उनमें शुद्धोपयोगी का वर्णन किया। उसका नाम भी रहस्य चिट्ठी है। पंडित जी साहब ने भी पूरे के पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं भी गृहस्थ को शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं की। ऐसा नहीं निकालना चाहिए, वहां अल्प का अर्थ मुनि महाराज ही लेना चाहिए, क्योंकि पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने शुद्धोपयोग के लिए गाथा दी कौन? सुविदित पयत शुद्धो संयम तव संयदो विगत रागो। ये लक्षण उन्होंने दिए कि ये लक्षण जिनमें होते हैं वे शुद्धोपयोगी हैं। अब आप लोग क्या लगाते हो, शुद्धोपयोगी मुनि का ऐसा लक्षण है? नहीं, शुद्धोपयोगी मुनि का लक्षण नहीं है। मुनि जो हो शुद्धोपयोग का ये लक्षण कहलाता है, मुनि का लक्षण नहीं है। लोग उल्टा लगाते थे, जो मुनि शुद्धोपयोगी होंगे वो ऐसे होंगे। नहीं, वहां शुद्धोपयोग की परिभाषा है, ना कि मुनि की परिभाषा है। दो चीजें, मुनि कैसा होना चाहिए एक परिभाषा, शुद्धोपयोगी कैसा होना चाहिए दूसरी परिभाषा। पूज्यवर जयसेन स्वामी ये नहीं कह रहे कि मुनि कैसा होना चाहिए, वहां ये कह रहे हैं वो कि शुद्धोपयोगी कैसा होना चाहिए। तो शुद्ध का सुविदित पर्याप्त शुद्ध संयम तव विगत राग हो, शुद्ध का ज्ञाता हो, संयम हो, विगत राग हो और तपस्वी हो, वो शुद्धोपयोगी कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।